तो बेसिक ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बेसिकली बच्चों पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ऊप्स। तो ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है ना। जो लास्ट में स्मॉल एस लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है सिस्टम, ठीक। तो उस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो ऊप्स कॉन्सेप्ट लाया गया है, इससे पहले जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे तो वहां पर चीजें क्या होती थी कि जैसे आपका क्लास वगैरह हो गया या चीजें हो गई तो उनको आप रीयूज नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। बेसिक मतलब समझिएगा, रीयूज नहीं कर पाते थे तो जिससे होता क्या था कि आपका प्रोग्राम जो होता था बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था और बड़ा होता चला जाता था। दूसरा क्या रीजन था बच्चों कि इसका ये जो रियल टाइम एंटिटी होता है, ठीक है ना, रियल टाइम एंटिटी, तो उसका सोल्यूशन जो था वो नहीं दे पाता था। यानी कि आपका जो ऊप्स कॉन्सेप्ट था वो क्या करता है कि आपके जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स है, रियल टाइम प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन दे सकता है। यानी कि यहाँ पर आप प्रोग्राम उसके सॉल्यूशन के बिहाफ पे बना सकते हो, ठीक है ना। ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चों बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना, कई सारी चीजें आती हैं जिनका अलग अलग काम होता है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि पहले ऊप्स के अंदर आता क्या क्या है और फिर उसको समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम सिस्टम, ठीक है ना। ये आपका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर आता क्या क्या है, और ऊप्स का डिजाइन जो है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया था बच्चों, ताकि हम जो रियल टाइम के एंटिटीज होते हैं, रियल टाइम के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। पहला तो आपका आता है क्लास, क्या आता है क्लास। फिर उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। फिर आपका आपका आता है इसके अंदर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। उसके बाद आपका आएगा पॉलीमॉर्फिन, मॉर्फिन। उसके बाद आपका आ जाएगा बच्चों इनकैप्सुलेशन, क्या आएगा इनकैप्सुलेशन। ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट आता है बच्चों अब्स्ट्रैक्शन, CTION, एब्स्ट्रैक्शन। इतनी चीजें आती हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, उसके बाद पॉलीमॉर्फिन। अब इनहेरिटेंस में क्या होगा बच्चों, इसका इनहेरिटेंस का सबसे खास बात यही है कि ये क्या किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है। यानी कि यहां पर आप एक बार जब प्रोग्राम लिख देते हैं तो प्रोग्राम को आप कई बार यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको जो एक ही प्रोग्राम को कई बार बनाना पड़ता था तो वो नहीं करना पड़ेगा, बार बार आपको बनाना नहीं पड़ेगा। आप एक ही प्रोग्राम को बनाइए और उसमें क्लास चेंज करके आप उसको बार बार उस प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बच्चों पॉलीमॉर्फिन, ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिन क्या करता है, जैसे अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट देखा कि ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब कार आपका क्लास हो गया, ठीक है ना। अब उसके ऑब्जेक्ट क्या हो गए, अलग अलग, मर्सिडीज हो गया कैप्सुलेशन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि इसका बेसिकली मतलब तो ये होता है कि जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उस प्रोग्राम को बनाते वक्त उस प्रोग्राम के जो इंफॉर्मेशन आप किसी को शेयर करना चाहते हो, आप यूजर को शेयर करना चाहते हो, उसको आप दे सकते हो, और जो नहीं शेयर करना चाहते हो उसको आप हाइड कर सकते हो, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया, कोई भी XYZ, कोई भी आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है ना। अब उस प्रोग्राम में आप मान लेते हैं कि आपको कोई भी क्लास वगैरह की कोई इंफॉर्मेशन आपको यूजर से हाइड करनी, तो आप हाइड कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप एक मोबाइल फोन लिए हो,
आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया, तो जब आप मोबाइल फोन लेते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या फंक्शन है, ये आपको मोबाइल कंपनी आपको बता देती है, ठीक है ना। लेकिन ये मोबाइल बना कैसे, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ठीक है ना, और क्या क्या चीजें यूज की गई हैं, तो वो कंपनी आपको बताती नहीं है। तो इसका मतलब जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है